बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। कब बीजेपी में शामिल होंगे बिश्नोई, क्यों हो रही है देरी, ये सवाल आज हम कर रहे हैं। दरअसल आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद कुलदीप की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें एक बार फिर से तेज हो चुकी हैं। लेकिन ये देरी आखिरकार क्यों हो रही है, कब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होंगे, ये तमाम सवाल जिन पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। साथ ही वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। कुलदीप की जेपी नड्डा के साथ ये दूसरी मुलाकात रही। कुलदीप ने ट्वीट करके दोनों मुलाकातों का जिक्र किया। मुलाकातों के इस दौर के बाद कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने की संभावना एक बार फिर बढ़ गई है। कुलदीप ने सीएम से मुलाकात के बारे में लिखा कि आज हरियाणा के ओजस्वी और मिलनसार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से शिष्टाचार भेंट की और प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक विषय और हरियाणा के विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। वहीं उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात कर उनकी तारीफों के पुल बांधे और ट्वीट पर लिखा कि सरल व सहज व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी से आत्मीय भेंट की और वर्तमान राजनीतिक विषय पर भी चर्चा हुई। नड्डा जी की सरलता और उनका सहज व्यक्तित्व उन्हें सच्चे जनसेवक की पहचान दिलाती है। विधायक कुलदीप बिश्नोई ने बीते दिनों राष्ट्रपति चुनाव के दिन कहा था कि कांग्रेस पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही जो कभी इंदिरा गांधी और राजीव के समय हुआ करती थी। मेरी नाराजगी अभी भी है। जमीन से जुड़े नेताओं को अब सम्मान नहीं मिलता। जिनके साथ मेरे व्यक्तित्व ताल्लुकात हैं, वो मुझे मना रहे हैं। मेरी रणनीति वही है जो पहले थी। हरियाणा कांग्रेस में बगावत कर चुके विधायक कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी कांग्रेस में चर्चाएं जारी है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें पार्टी से बाहर निकालने से इनकार कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कब कुलदीप बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और आखिरकार देरी क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए सवाल यही है कि जब सब कुछ तय है, सब कुछ फिक्स है, तो फिर देरी क्यों। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़े हैं, ये प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ राजकुमार सिंह जुड़े हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, सबसे पहले आपसे ही मैं सवाल करना चाहूंगी। देखिए, कयास तो तभी से लगाए जा रहे थे जब कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस से नाराजगी सामने आई थी और उन्होंने एक बड़ा कदम उठा लिया था। कयास अभी भी लगाए जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये साफ होता नजर आ रहा है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन इस बीच ये देरी क्यों सर? देरी पर अब सवाल उठने लगे हैं। इतना समय आखिर लग क्यों रहा है? आपने वो मुहावरा सुना होगा सृष्टि जी, सहज पके सो मीठा होए। कुलदीप बिश्नोई जी अपनी मूल पार्टी कांग्रेस से पिछले कुछ वर्षों के दौरान आहिस्ता आहिस्ता दूर हुए हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान तेज गति से उनकी दूरी बढ़ी है। इतनी बढ़ी है कि अपनी पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार के खिलाफ मतदान का साहस उन्होंने किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के न केवल हरियाणा के नेतृत्व पर, उसकी क्षमताओं पर सवाल उठाए हैं सार्वजनिक मंचों से, अपितु ये भी कहा है जो आपने अभी आपकी रिपोर्ट कांग्रेस से दूर आए, पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री जी से भी मिले, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से भी मिले हैं। तो इसका एक सीधा सा फलितार्थ ये तो है ही कि वे उधर से कट रहे हैं और इधर जुड़ने के प्रयास में, प्रक्रिया में हैं।
अब कौन व्यक्ति, कौन नेता, कब, किस दिन, किस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के कारवां में, कुनबे में शामिल होता है, हम ये उनके विवेक पर छोड़ते हैं, उनकी बुद्धि पर, उनकी राजनीतिक सूझबूझ पर छोड़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी। कुलदीप बिश्नोई केवल एक से अधिक बार के विधायक नहीं, वे सांसद भी रहे हैं। उनके पिता हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं 1 दशक से ज्यादा। तो एक प्रकार की राजनीतिक विरासत भी उनके साथ जुड़ी हुई है, जो उनके पिता की बड़ी बृहद राजनीतिक विरासत है। वे भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के करीब आते हैं, तो निश्चित तौर पर उस विरासत का जो हिस्सा उनके अच्छा सर, इस बीच ये बता दीजिए पास है, चौहान साहब, उसको हम भारतीय जनता पार्टी के साथ समाहित करने का प्रयास करेंगे। चौहान साहब, ये जो मुलाकातें हो रही हैं बैक टू बैक, गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, उसके बाद जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होती है, आज मुख्यमंत्री से हो रही है, चर्चा क्या हो रही है इन मुलाकातों में? देखिए, ये व्यक्तिगत मुलाकातें हैं, बड़े नेताओं से मिल रहे हैं और व्यक्तिगत संवाद में वो किन किन विषयों पर बातचीत कर रहे हैं, मैं उनका प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं हूं और मुझे लगता है कि उनके बीच में 1 to 1 जो संवाद होता है वो तब तक सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं हो सकता जब तक कि उन दोनों, तीनों, चारों नेताओं में से कोई सार्वजनिक मंच पर आकर अपनी बात नहीं कहता। कयास लगाए जा सकते हैं केवल, और आप लोग कयास लगा ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के, शामिल होने की उनकी विधि पर, संभवतः किस अंदाज में कब आएंगे, इन विषयों पर भी चर्चा हो रही होगी। लेकिन मुझे भी जो कहना है, मैं संभवतः पे ही कहूंगा, हम और आप इस बात की प्रतीक्षा में निश्चित तौर पर हैं कि कुलदीप बिश्नोई, जो कि कांग्रेस के कुनबे में थे काफी समय से, मूलतः कांग्रेसी हैं, उनके पिता हरियाणा के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे ठीक हैं, है सर, ठीक है। वे भारतीय जनता पार्टी के करीब आ रहे हैं हरियाणा में। हाँ। और वे कब शामिल होते हैं, ये प्रश्न उन्हीं से करने का है, कब, कैसे उनको शामिल होना है और क्यों होना है, ये भी किसी दिन वही बताएंगे आपके सामने बैठ करके, मुस्कुराते हुए आपके। विद्रोही साहब बताएंगे। विद्रोही साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइए, कांग्रेस पार्टी इन मुलाकातों को किस तरह से देख रही है और क्यों शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, जानते हैं क्या आप? जी सृष्टि जी, हमारे लिए तो कुलदीप बिश्नोई जी का चैप्टर 10 जून को खत्म हो चुका था। अब वो भाजपा में कब जाते हैं, कब नहीं जाते, किन शर्तों पे जाते हैं, ये भाजपा जाने और कुलदीप बिश्नोई जी जाने। कुछ सवाल चौहान साहब ने उठाए हैं। चौहान साहब ने कहा, उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, वो भाजपा के नजदीक आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कुलदीप बिश्नोई अविश्वसनीय नेता है। 2006 में भी वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, फिर 2017 में कांग्रेस में आए, अब फिर कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अब भाजपा के वो कितने विश्वसनीय है, कितने नजदीक हैं, चौहान साहब ज्यादा जानते होंगे, पर मैं तो तथ्यों की बात करता हूं। भाजपा के वो पहले भी सहयोगी रहे हैं। सितंबर 2000, मैं आपको प्रमाण के साथ बता रहा हूं, सितंबर 2000, एक मिनट मैडम, मैं निकाल लेता हूं, वो सितंबर 2011 में वो भाजपा में गए थे और उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया था। निकल, एक मिनट जरा, कहाँ की रह गया हूँ मैडम, मैं आपको प्रमाण दे रहा था ताकि नहीं रखा विद्रोही जी। ये इतिहास सर मिल नहीं रहा मुझे वो कह रहे हैं इतिहास में कुछ नहीं रखा, कह रहे हैं। अच्छा, चलो मैं इतिहास छोड़ देता हूँ। इन्होंने शुरू किया था, मैं छोड़ देता हूँ इतिहास छोड़ देता हूँ। वो 2011 में जब गए थे और 2014 में जब उन्होंने भाजपा छोड़ा तो भाजपा को धोखेबाज पार्टी कहा था। वो जब 2017 में कांग्रेस में आए, मुझे आप एक कोई अखबार की कटिंग कोई कांग्रेस की तरफ से या कुलदीप बिश्नोई जी की तरफ से बता दीजिए कि हमने उनसे कोई वादा किया हो
कि उनको हम प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाएंगे, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे। हमने केवल इतना कहा था उनको सम्मानजनक स्थान देंगे, और हमने उनको सम्मानजनक स्थान दिया, CWC का इनवाइटी मेंबर बनाया। अब वो उससे संतुष्ट नहीं हुए, ये उनकी मर्जी है। 10 जून को उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान कर अपनी तरफ से संबंध विच्छेद कर लिया। हम उनको विधायक रहने की गली नहीं देना चाहते। अगर हम उनको पार्टी से निष्कासित कर देते तो वो उनकी विधायकी बनी रहती, पर हम उसकी विधायकी को बनाए नहीं रखना चाहते, इसलिए हमने उनको अभी तक निष्कासित नहीं किया है, केवल पदों से हटाया है। अब छोड़े, अगर उनमें नैतिकता होती तो 10 जून को ही कांग्रेस के खिलाफ मतदान करते ही वो अगर भाजपा में जाना चाहते थे तो अपनी विधायकी छोड़कर भाजपा में चले जाते। पर भाजपा ने उनके सामने शर्त रखी कि भाई 18 जुलाई के चुनाव में वो भाजपा को वोट देंगे, तब वो भाजपा में शामिल करेगी। अब वो शामिल क्यों हो रहे हैं ये भी मैं बता देता हूँ। अब कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ भाजपा ने एक जांच बैठाई विदेशी धन के मामले में कि उनका तो में काला धन है उनके पुत्र भाऊ बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई के नाम। मनी लॉन्ड्रिंग का उनके खिलाफ आरोप लगाया, अवैध संपत्ति रखने का उन पर आरोप लगाया, उस पर जांच चल रही है। दोनों बाबू बेटे के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। कुलदीप बिश्नोई का पुत्र भाऊ बिश्नोई विदेश में है, 2 साल से वो आ नहीं पा रहा, उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी है। 10 जून से पहले 9 जून को वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने पासपोर्ट वापस लेने की मांग की थी कि मैं बीमार हूँ, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। अब उन पर जो विदेशी काला धन का आरोप भाजपा ने लगा रखा है, अच्छा, भाजपा ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप लगा रखा है, भाजपा ने उनके बेटे के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर रखा है। अच्छा, तो उसे बचने के लिए उसके डर से वो भाजपा में जा रहे हैं। ओके। अब मैं एक बात कह अपनी बात खत्म कर देता हूँ मैडम। चर्चा है तो आप कह रहे हैं ये जो आरोप हैं जो उन पर लगे हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित हो सकते हैं, इसलिए डर है उनके अंदर। ये तो भाजपा जाने की भाजपा ने लगाए हैं और भाजपा ही अपने वॉशिंग पाउडर में पाक साफ कर उसे अपनी पार्टी में ले रही है। ये तो आप भाजपा से पूछिए कि अगर वो भ्रष्ट था, विदेशी धन रखने वाला व्यक्ति है, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला व्यक्ति है, उसके बेटे के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी है, तो वो भाजपा में क्यों ले रहे हैं? और चर्चा तो ये भी है कि कुलदीप बिश्नोई यदि भाजपा में जाएंगे तो इस्तीफा देंगे तो भाऊ बिश्नोई को आजमपुर से MLA की टिकट मिलेगी। तो ये तो अगर भाजपा देती है, मुझे मालूम नहीं देती या नहीं देती, अगर भाजपा देती है तो भाजपा को बताना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने लुक आउट नोटिस जारी कर रखा था, वो कैसे आपकी पार्टी में आकर पाक साफ हो गया और कैसे आप उसको टिकट दे रहे हैं। बिल्कुल जवाब तो देना पड़ेगा। चौहान साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं राजकुमार सिंह जी का रुख करूंगी। 20 सेकंड सर, जल्दी से, बहुत लंबा बोल लिए, जल्दी थोड़ी। मैं ये भी जवाब चाहूंगा कि चौहान साहब ये भी बताएं कि कोई व्यक्ति कांग्रेस में रहता है तो भ्रष्ट कैसे है और भाजपा में जाते ही देवदूत कैसे? चलिए ठीक है, सिंपल सा आपका सवाल है, जवाब देंगे इसका चौहान साहब, लेकिन उससे पहले राजकुमार सिंह जी से मैं जान लूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेहतर बता पाएंगे, बेहतर समझा पाएंगे, कैसे देख रहे हैं राजकुमार जी इसे? ये मुलाकातों का दौर भी लगातार जारी है, चर्चाएं शुरू से ही हो रही है कि अब फिर से बीजेपी में जा सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। देखिए सृष्टि जी, पिछले घटनाक्रम को देखे और कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को देखे हैं, तो उनके पास ज्यादा विकल्प बचे नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व पर सीधे सीधे आरोप लगा करके, आलोचना करके कांग्रेस में रहने के अपने रास्ते बंद कर चुके हैं। कांग्रेस में रहना, सम्मान के साथ रहना या कोई भविष्य की बेहतर संभावना तलाश पाना अब उनके लिए संभव नहीं। जजपा ने उनको न्योता दिया था तो वो ठुकरा चुके हैं। INLD की बात करें तो हरियाणा की राजनीति को जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि भजन लाल और देवीलाल हरियाणा की राजनीति के जो विपरीत ध्रुव रहे हैं जी, उसमें वो जा नहीं सकते। कुल मिलाकर के उनके पास सम्मानजनक विकल्प के तौर पर, तो बेहतर भविष्य की संभावनाओं के तौर पर भाजपा
पर वो राष्ट्रवादी में एक तरह से 10 जून को चुनाव में भाजपा जनता समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के चुनाव में राजग के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करके चुन लिया है। अब सवाल है विलंब क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस से नाराजगी की वजह राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरा न हो पाना है, हाँ। या उनकी उम्मीदें हैं वो पूरा न हो पाना है। तो उन उम्मीदों को लेकर के निश्चित रूप से उनकी भाजपा नेतृत्व से भी बातचीत हो रही होगी, राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से बातचीत हो रही होगी। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि एक फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। कांग्रेस में नेताओं के नखरे भी उठा लिए जाते हैं, मान मनोबल भी हो जाती है। भाजपा में यह सब नहीं चल पाता। वहां आपको बिना शर्त भाजपा में शामिल होना तो हो ही है, आपके मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको राजनीति करनी है तो आप चुनाव लड़ लीजिए, आपको नहीं करनी है, अपने बेटे को आगे बढ़ाना है, आप उनको कर लीजिए। जैसा विद्रोही कह रहे थे अभी, ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आदमपुर विधानसभा से जो इस समय सिटिंग एमएलए हैं कुलदीप बिश्नोई, भाजपा में शामिल होने के बाद इस्तीफा देंगे। जब उपचुनाव होगा तो भव्य बिश्नोई को टिकट मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद आदमपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार का असर है। इसलिए भव्य बिश्नोई को चुने जाने में दोबारा कोई दिक्कत नहीं आएगी उस सीट से, खासकर जब वो भाजपा के उम्मीदवार होंगे। मुझे लगता है वही सारी प्रक्रियाओं की बातचीत चल रही होगी और अब ज्यादा इंतजार हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा में कब शामिल होंगे। आपने कहा सर राजकुमार सिंह जी की महत्वाकांक्षी है कुलदीप बिश्नोई, और जैसा कि हमने देखा भी था कांग्रेस छोड़ने का भी कहीं ना कहीं उनका जो एक कारण था वो ये था। तो ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी ज्वाइन करने के लिए भी उन्होंने इस तरह की कुछ मांगे रखी होंगी? देखिए सृष्टि जी मांगे जरूर रखी होंगी, लेकिन हमें एक चीज जरूर समझनी होगी कि 2006 में जब भजन लाल जी के बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2005 में मुख्यमंत्री बनाए जाने पर नाराज होकर के भजन लाल जी ने कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी छोड़ी थी, जनहित कांग्रेस अलग बनाई थी, तब का राजनीतिक परिदृश्य कुछ और था। तब भजन लाल थे, उनका बड़ा जनाधार था, लेकिन बाद के चुनाव बताते हैं कि जनाधार सिकुड़ता गया और कांग्रेस बिना भजन लाल के भी एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में सामने आई। तो मेरा कहने का अर्थ है कि कुलदीप बिश्नोई की जैसे कांग्रेस में वापसी भी हुई, वो सबसे साबित ये होता है कि कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक बार्गेनिंग की वो क्षमता, वो ताकत अब नहीं रह गई है। परिवार की विरासत की पृष्ठभूमि उनकी है, लेकिन वो विरासत जनाधार के रूप में नहीं बची है, तो बहुत ज्यादा बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन भाजपा भजन लाल की विरासत का, कुलदीप बिश्नोई की उपयोगिता का महत्व समझती है, इसलिए उनको ससम्मान एडजस्ट किया जाएगा। वो चुनाव न लड़ना चाहे उपचुनाव तो उनके बेटे को टिकट मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बहुत ज्यादा बार्गेनिंग की गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, सिवाय इसके कि मान सम्मान के साथ आपको राजनीति में आगे रखा जाए। चौहान साहब, सबसे पहले विद्रोही साहब के सवालों का जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं कि बीजेपी में आए तो सब साफ, सब अच्छा, कांग्रेस में रहे तो सब गंदा गंदा दिखाई देता है। ईडी का, काले धन का भी जिक्र कर दिया उन्होंने, इस डर की वजह से आए हैं कुलदीप बिश्नोई। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नियम कायदों के अंतर्गत, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत काम करने में विश्वास रखती है। कुलदीप बिश्नोई और सोनिया गांधी, अगर उन दोनों के खिलाफ कोई ईडी के नोटिस हैं, कोई जांच चल रही है, तो दोनों के दोनों नेताओं का स्टेटस ईडी की निगाह में विद्रोही जी के शब्दों को अगर मैं यूं का यूं सही मान लूं तो एक जैसा है। जो कुलदीप बिश्नोई के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उन विद्रोही जी की पार्टी ने सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया क्योंकि उनको नोटिस आए हुए हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी अदालत से जमानत पर छूटे हुए हैं। क्या आरोपी होने में और दोषी होने में वेद प्रकाश विद्रोही और कांग्रेस पार्टी की निगाह में कोई अंतर नहीं होता? और अगर अंतर नहीं है
तो वेद प्रकाश विद्रोही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रियंका से लेकर सोनिया गांधी तक बताएं कि सोनिया गांधी जो कि भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही हैं, वे आज भी कांग्रेस पार्टी के शिखर पर क्यों बनी हुई हैं। एक सवाल बार बार कई लोग किसी को महत्वाकांक्षी कहते हैं, कम महत्वाकांक्षी, ज्यादा महत्वाकांक्षी। हाँ। जो कुलदीप बिश्नोई को, मैं उनको बचाव नहीं कर रहा, उनका हक है वो किस पार्टी में जाए किस में न जाए, और अभी हाल मुझे उनका उस मायने में डिफेंस करने की जरूरत नहीं। मैं एक सामान्य सवाल खड़ा करना चाहता हूं सृष्टि जी, हाँ जी। क्या कुलदीप बिश्नोई को महत्वाकांक्षी कहकर उन पर सवाल उठाने वाले ये बताएंगे कि सोनिया गांधी महत्वाकांक्षी नहीं है क्या, जो 2 दशक से ज्यादा से कांग्रेस के शिखर पर कुंडली मारे बैठी हैं, दर्जनों चुनाव हारने के बाद, पार्टी का भट्ठा बैठने के बावजूद, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद वे कांग्रेस के शिखर को नहीं छोड़ रही, और उसके बावजूद आप उनको महत्वाकांक्षी नहीं कहते, कुलदीप बिश्नोई को महत्वाकांक्षी कहते हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस वो सिमटती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, समाप्ति की तरफ बढ़ती जा रही है। वो राहुल फिर भी दूर नहीं जाते हैं, कांग्रेस को कभी ड्राइविंग सीट पर तो कभी साइड वाली सीट पर बैठकर चलाते हैं। वे राहुल गांधी भी महत्वाकांक्षी नहीं हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह लिए, वे हरियाणा की कांग्रेस को अपनी मुट्ठी की जेबी पार्टी बनाना चाहते हैं, उनको महत्वाकांक्षी आप ठीक है सर, नहीं कहते। ठीक है, समझ गए, तिरस्कार करना, समझ गए सर, समझ गए। मैं एक वाक्य में, टाइम कम है सर, टाइम कम है। विद्रोही जी प्लीज सुन लीजिए मुझे। हाँ। एक क्षण, ठीक है, बोल लीजिए चौहान साहब, फटाफट से बोल लीजिए, जो है फिर विद्रोही जी के पास जा रही हूँ। नहीं विद्रोही जी आपके पास ही आ रही हूँ अब। सर रुकिए आपके पास ही आ रही हूँ। विद्रोही जी बहुत बोले हैं, मैं केवल नहीं, दोनों को टाइम मिला है सर। सबसे कम तो राजकुमार सिंह जी ने बोला है। मानदंड जो मापदंड जो मापदंड वेद प्रकाश विद्रोही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनिया गांधी वे कुलदीप बिश्नोई पर लगाना चाहते हैं, पहले अपने ऊपर लगाए वही यार्ड स्टिक्स, ठीक है सर। विद्रोही साहब छोटा सा कमेंट, फिर राजकुमार सिंह जी से फाइनल कमेंट दूंगी। चल सकता है किसी भी तरह। देखिए विद्रोही साहब, मैंने पूछा था कि भाजपा बताए जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे तो भ्रष्ट कैसे थे, और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं तो वो पाक साफ कैसे हैं। हाँ। इसका जवाब देने की बजाय अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कहा सोनिया गांधी पर, मैं इनको चुनौती देता हूँ। अच्छा, कौन सा अनर्गल? क्या सोनिया गांधी जमानत पर छूटी हुई नहीं है? क्या सोनिया गांधी जमानत पर नहीं है? क्या सोनिया गांधी जमानत पर नहीं है? क्या सोनिया गांधी जमानत पर नहीं है? क्या वो जमानत पर? ठीक है, राजकुमार जी से मैं फाइनल कमेंट लूंगी। सर रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। राहुल गांधी जमानत पर नहीं है? नहीं सर, ऐसे आपकी आवाज ऑडियंस तक नहीं जा पाएगी, जनता आपको सुन नहीं पाएगी सर, दर्शक नहीं सुन पाएंगे सर आपको। टेलीविजन पर आकर जमानत पर छुटे हुओं की वकालत करना, जमानत पर छुटे सर, हुओं ऐसे की दर्शक नहीं वकालत सुन करना पाएंगे। एक प्रकार की विद्रोही ठीक नहीं है भाई। किसी को बोलने नहीं देते। हमने जिनके खुद के नेता जमानत पर, जिनके खुद के चलिए सर, समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। राजकुमार सिंह जी, आपसे भी मैं माफी चाहूंगी, फाइनल कमेंट आपसे नहीं ले पाऊंगी क्योंकि शोर इतना ज्यादा हो गया और ये बहस जो इतनी ज्यादा बढ़ गई। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, चौहान साहब, विद्रोही साहब, राजकुमार सिंह जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सवाल हमने उठाया जिसका जवाब यहाँ पर बीजेपी भी देती नजर आई, कांग्रेस भी यहाँ पर पलटवार करने से नहीं चुकी है। अब इंतजार इस बात का है कि कितनी जल्दी कुलदीप बिश्नोई पार्टी ज्वाइन करते हैं, बीजेपी ज्वाइन करते हैं और किन शर्तों पर ज्वाइन करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।